चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गए वक्त हमने जो देखो वामे श्री ललित त्रिभंगी स्तोत्रम के अंतर्गत ने जो प्रथम जो मंगलाचरण है, नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्यः यन्निवेदनात् अस्मत्कुलम निष्कलंकम श्री कृष्णेन आत्मसात् कृतम। या श्लोक पे हमने जो थोड़ा बहुत विवेचन कियो श्री ब्रजनाथ जी के टीका और श्री हरिराय जी के टीका अनुसार। अब जो है वो जो प्रथम जो पूर्वार्ध जो है या श्लोक को नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्य यन्निवेदना या को हमने जो है वो विवेचन कियो। या में जो है वो कछु छूट गयो है, जो यथा कथनचित जो कछुक जो छूट गयो है वा को हम जो है हम आज पूर्ण करेंगे। और आगे फिर जो है वो अस्मत् कुलम निष्कलंकम श्री कृष्णेन श्री कृष्णेन आत्मसात् कृतम, वा जो उत्तरार्ध जो है श्लोक को वा को हम आज विवेचन करेंगे। तो गए बखत जो हमने जो श्री हरिराय जी को जो टीका अनुसार जो है वो नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्य या को जो हमने विवेचन कियो। अब वासु जो है वो हम वापस आएंगे, जो ब्रजनाथ जी की जो टीका है वापे हम वापस आएंगे आज। क्यों? क्योंकि जो है वो बहुत फिर लंबो हो जाएगा विवेचन। श्री हरिराय जी ने जो कियो है जो विवेचन अस्मत् कुलम निष्कलंकम वह पद पे जो हरिराय जी को विवेचन वो ज्यादा हो जाएगा। तो का होवे फिर कि फिर वो जो मूल जो विषय है विषयांतर हो जाएगा। तो वह में हमको नहीं लगे कि इतना जो है वो विवेचन में जानो चाहिए या समय। हम आगे बढ़ेंगे तो हम वापस जो है वो ब्रजनाथ जी की टीका में आ रहे हैं अभी। तो जो है वो यन निवेदनाथ जो है वासु हम आज शुरू करेंगे। यन निवेदनाथ को जो विवेचन हमने नहीं कियो है तो वाको विवेचन करके फिर अस्मत् कुलम निष्कलंकम श्री कृष्णेन आत्मसात् कृतम वाको विवेचन हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो है यन निवेदना, तो हम जो कल जो समझे कि जो है श्री गुसाई जी जो है वो जो श्री आचार्य चरणन को नमन करे हैं और श्री आचार्य चरणन के जो रेणु है जो है वाकु भी जो है भक्ति अर्थ जो है वाकु नमन वो रेणु को भी नमन करे हैं श्री गुसाई जी। अब जो है वो आगे बढ़ेंगे। अब नमनांतर जो है नमन जो है वाकु उत्कर्ष क्या। तो नमस्य तु हेतु उत्कर्ष माहु, वह हेतु को जो उत्कर्ष होवे है नमन करवे में जो हेतु है वह हेतु में तो हमने कह दियो। गए बखत जो हेतु को वर्णन हमने कर दियो। अब उत्कर्ष जो है हेतु में जो उत्कर्ष है ज्यादा जो और भी जो हेतु में जो उत्कर्ष है वाको अब जो है वो वर्णन करे हैं। और वाको वर्णन करवे के लिए यन निवेदना या पद को प्रयोग श्री गुसाई जी करे हैं मंगलाचरण में। तो यन निवेदना वाको अर्थ क्या, यत कृत निवेदनेनैव अस्मत्कुलं निष्कलंकम ज्ञात्वा सदानंदेन प्रभुना स्वाधीनी कृतम। अब एक बात समझो कि यहाँ पे जो निवेदन शब्द है या निवेदन माने जा रेणुन को निवेदन करवे सु, जा आचार्य चरणन और जा आचार्य चरणन के रेणुन को निवेदन करवे सु क्या प्राप्त होवे कि जो है वो हमारे जो दोष जो है
वो भगवत सेवा में जो प्रतिबंधक जो दोष हुए हैं, वा को नाश हो जाए हैं। वा अभिप्रायसु यन निवेदना, ऐसा पद प्रयोग करे हैं श्री गोसाई जी। अब यन निवेदना जो है, वो जो निवेदन शब्द है, वा को हम कुछ कहना चाहेंगे, या जो जो समयानुकूल है, जो कि निवेदन शब्द को यहाँ का अर्थ करना, तो निवेदन शब्द को यहाँ पे पुष्टि मार्ग में एक बात ध्यान रखियो कि निवेदन जो है वो तो साक्षात जो है माने श्री कृष्ण को ही होवे हैं। पुष्टि मार्गीय साधना प्रणाली अनुसार, पुष्टि मार्गीय सिद्धांत अनुसार, श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत अनुसार सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिपः, तो वो कोई जो है वो वल्लभ पंथीन और या विठल पंथीन को ऐसो भ्रम ना हो जावे कि यहाँ कि देखियो यहाँ पे श्री गोसाई जी ने यन निवेदनात् कियो लिखियो है, वाको अर्थ ये ले नहीं ले सके कि वासु ये नहीं सिद्ध हो जावेगो कि माने जो निवेदन जो है वो जो श्री आचार्य चरणन को माने जो ब्रह्म संबंध करना व्याके जो अंगतया जो निवेदन आवे हैं, वा को अर्थ ऐसो नहीं करनो कि श्री आचार्य चरणन को निवेदन करें, ऐसो अर्थ नहीं लेनो। या बखत जो यहाँ पे जो निवेदन शब्द को जो प्रयोग कियो है श्री गोसाई जी ने, वह निवेदन को जो तो अर्थ वो थोड़ा डाइल्यूट अर्थ में लेनो कि निवेदन जो है वो माने जो है श्री आचार्य चरणन को विज्ञप्ति करे हैं, श्री आचार्य चरणन को और श्री आचार्य चरणन के जो रेणुन को विज्ञप्ति करे हैं, जा विज्ञप्ति को करवेसु माने क्या प्राप्त हो जाए हो जाए हैं जीव को, या तो श्री गोसाई जी को। श्री गोसाई जी तो जीव नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात पुरुषोत्तम है ही, वहां में तो कोई संदेह नहीं है। पर अपन के बोधन के लिए मैं जो वो जीव शब्द को वो जो प्रयोग कर रहे हो, तो बाकी अन्यथा नहीं लीजो। श्री गोसाई जी तो माने हैं वो जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ही है श्री गोसाई जी, श्री आचार्य चरण, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी, वाको तो स्वरूप जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम ही है। बट जो है वो यहाँ या बखत जो मैं कहना जा रहे हूँ, वाको अर्थ ये है कि जा आचार्य चरणन और जा आचार्य चरणन के रेणु को निवेदन करवेसु माने विज्ञप्ति करवेसु, विज्ञप्ति करवेसु जो है वो जीवन के दूषण को नाश हो जाए हैं, नाश हो जाए हैं, कायसु नाश हो जाए हैं, वा को हम विवेचन करेंगे। पर वा नाश के नंतर ही जो है वो जीव भगवत सेवा करवे लायक होवे हैं, अन्यथा तो नहीं होवे हैं, सकृति साध्य नहीं है, कृपैक लभ्य साध्य है। तो जो है वो आचार्य चरणन को के चरणन के रेणुसु ही या की प्राप्ति क्यों होवे। अब या को जो है वो जस्टिफिकेशन हम थोड़ो वापे जो विवेचन करेंगे। क्या होवे कि जो है पुष्टि मार्ग में जो है वो ब्रह्म संबंध जो है, ब्रह्म संबंध के द्वारा जो है वो निवेदन, और वो निवेदन अंतर जो है विनियोग, और फिर जो है वो सर्व समर्पण जो वो जो है वो साधना है। तो सर्व समर्पण, निवेदन, विनियोग इत्यादि जो है पुष्टि मार्ग के साधना प्रणाली अन्य के अनुसार तो मात्र और मात्र केवल श्री कृष्ण को ही होवे हैं, अन्य आचार्य अन्य गुरु उनको नहीं होवे हैं। या बात को ध्यान में लीजो, हमेशा जो है वो हमारे सेव्य जो है वो साक्षात श्री कृष्ण ही होवे हैं, विनियोग भी साक्षात श्री कृष्ण को ही होवे हैं, आचार्य को नहीं होवे हैं। आत्मसमर्पण आचार्य को विनियोग नहीं होवे हैं। आप पुष्टि मार्गीय के जो साधना प्रणाली है वाक्य अंतर्गत में कह रहे हो, काय को कह रहे हो, क्योंकि आचार्य चरणन के ही वचन मिले हैं कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिप, और जो फिर वो जो है वो तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा मानसी सा परामत इत्यादि वचनानुसार भी जो है वो श्री आचार्य चरण जो है वो श्री कृष्ण यद्यत इष्टतमम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यात् निर्वृत्तिश्चित्ते तत्कृष्णे साधये ध्रुवम, ऐसे क्लियरली जो है वो स्पष्टतया श्री महाप्रभु जी ऐसा कहे हैं कि कृष्ण में जो है वो वैसा विनियोग करना चाहिए। यद्यत इष्टतमम जो लोके यच्चाति प्रियमात्मनः, वह सर्वस्व को जो है वो कृष्ण में विनियोग करना चाहिए। ब्रह्म संबंध और जो नाम मंत्र निवेदन मंत्र पे जो गद्य मंत्रार्थ इत्यादि जो सब आचार्य को जो विवेचन मिले हैं, वामे भी अन्य आचार्य ने भी वो जो है वो स्पष्टता करी है कि निवेदन, विनियोग पुष्टि मार्ग में जो है
वो केवल और केवल श्री कृष्ण को ही होवे हैं। यह बात को ध्यान में लीजिए। अब याके पश्चात अब ये कहना है कि जब श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि यन निवेदना, तो यन निवेदनात् को अर्थ अब क्या करना। तो आचार्य चरण तो कहे कि निवेदन तो श्री कृष्ण को करना चाहिए। तो फिर श्री गोसाई जी या यहाँ पे आचार्य चरण को निवेदन काय को करे हैं। तो वाको अर्थ वाके लिए मैंने कहो कि या में ये अर्थ नहीं करना, वो विनियोग वालों जो आत्मसमर्पण वालों जो है वो वाको अर्थ ऐसो नहीं यहाँ ले सके हैं, ऐसो अर्थ निवेदन शब्द को नहीं ले सके यहाँ। यहाँ पे निवेदन को अर्थ तो इतनो मात्र लेनो कि विज्ञप्ति मात्र, क्यों, क्योंकि आचार्य चरण जो है वाके संबंध सु श्री कृष्ण जो है, वाके संबंध सु ही श्री कृष्ण को जो है हमारो जो जीवन को के दोषन को निवारण करे हैं। आचार्य चरण के संबंध सु ही जो है वो ठाकुर जी जो है वो भोग और जो जीवन को भोग को आस्वादन ले हैं, अन्यथा तो नहीं ले हैं स्वतंत्रतया जो है। तो श्री आचार्य चरण के वश हैं ठाकुर जी। वह वस्तु को वह जो है वो भाव को दृढ़ करने के लिए माने श्री गुसाई जी ने यहाँ पे यन निवेदना ऐसो शब्द लखे को प्रयोग कियो है। तो या को अब कैसे प्रमाण कौन कौन प्रमाण सुसिद्ध होवे कि श्री आचार्य चरण के वश हैं ठाकुर जी। तो वार्ता साहित्य में तो वो है वो विदित ही है, वहां में तो क्लियरली जो है वो स्पष्टतया जो है वो कहो ही है। क्यों, पर और भी जो है श्री गुसाई जी ने अपन ग्रंथन जो आपने आपने जो ग्रंथ किए हैं, स्तोत्र आदि जो ग्रंथ किए हैं, वहां में भी श्री गुसाई जी ने वर्णन किया है। जैसे कि वल्लभाष्टक में सुनो एक बात कि वल्लभाष्टक में भी जो है वो श्री गुसाई जी ने श्री महाप्रभु जी को जो महाप्रभु जी की आड़ी सुई जो है वो ठाकुर जी जो है अपन के दोषण को निवारण करे हैं। महाप्रभु जी की आड़ी सुई जो है वो ठाकुर जी भोग जो है वो ले हैं, माने पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि वत जो है ठाकुर जी जो है वो अंगीकार करे हैं, जीवन के दोषण को निवारण करे हैं। वा ठाकुर जी के ही वचनामृत हैं कि जी माने ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशान देह जीवयो सर्वदोष निवृत्तिर ही। वह ठाकुर जी को ही वचनामृत है कि ब्रह्म संबंध करवे सु, माने आप जाको वो ब्रह्म संबंध कराओगे और आप जाको ऐसे माने हमारो संबंध कराओगे, वाकु में जो है वो अंगीकार करूंगो। ऐसो ठाकुर जी को ही वचन है। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशान देह जीव इत्यादि वचनानुसार भी जो है वो प्रमाण सिद्ध है। ठाकुर जी के वचन ही प्रमाण है। या में आगे कहे हैं कि वल्लभाष्टक में आगे देखो कि यस्मादस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुमिच्छन् तद्धा तद्गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति इत्यादि वचन में भी ऐसा स्पष्टतया श्री गोसाई जी ने उल्लेख किया है कि महाप्रभु जी जो है वाकु जो है वो ठाकुर जी ने आज्ञा करी, ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा करी कि माने जा जीवन को आप जो है वो हमको वो जो हमको जो निवेदन करोगे, जा जीवन को हमको निवेदन करोगे वह सब जीवन को हम अंगीकार करेंगे। जो वाक्य लिए यहाँ पे कहे हैं यस्मादस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वाप्युपाहर्तुमिच्छन्। एक बात समझो, जीवन के स्वतंत्रतया तो जो है वो भगवत सेवा को अधिकार कब मिले, कब जब है जो वो जीवन को शास्त्रानुसार जो है जीव को साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के सेवा को अधिकार कब प्राप्त होए। तो शास्त्र में ऐसा कहो है कि शुद्धांश्च सुखिनश्चैव ब्रह्म विद्या विशारदा भगवत सेवने योग्या नान्या, ऐसा महाप्रभु जी कहे हैं सुबोधनी में। शुद्धांश एक तो है वो जो जीव को एक अति शुद्ध होना चाहिए, प्रथम जो है वो कंडीशन। और फिर जो द्वितीय जो कंडीशन है वो है शुद्धांश सुखिनश्चैव, तो है वो सुखी होना चाहिए, आनंद में रहना होना चाहिए, ऐसो दैवी जीव होना चाहिए। अब जो है वो तो कैसे पानो आनंद, सर्वम दुखम जो है वो सबको, अब ये जो अब सांप्रत काल में तो अति क्लेशात्मक जो है वो जो है वो जीव जो जीवन होवे है हमारो, वहाँ में अब सुख कैसे लानो। और वहाँ में भी अभी जो कलयुग चल रहे हो है तो वहाँ में तो अति शुद्धता को जो संपादन होवे ही नहीं है। तो शुद्धता तो
रहवे ही नहीं है हमारे में, जीवन में, और सांप्रत काल के जीव में तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो शुद्धांश सुखिनश्चैव, और फिर वो जो तीसरो जो कंडीशन है वो है ब्रह्म विद्या विशारद होना चाहिए जीव, माने ब्रह्मज्ञ होना चाहिए, ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए। अब ये तो सांप्रत काल में तो है वो बहुत कठिन है, या की सिद्धि, ये तो या की सिद्धि बहुत कठिन है। तो ये तीनों तीन जब जो है वो गुण होवे जीव में, तब तो है जो जाके निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह है, ऐसे जो श्री ठाकुर जी हैं, वाको जो है वो निर्दोष जो जीव, वाको फिर जो है वो संबंध हो जाए हैं, फिर वहां में कोई हरकत नहीं है। क्योंकि परंतु किंतु जो है सांप्रत काल में ऐसो जीव मिले नहीं है, कठिन है मिलनो, कि जामे ये तीनों तीन गुण जो हैं वामे होए, ऐसो ऐसो पॉसिबल नहीं है। तो शुद्धाश्च सुखिनश्चैव ब्रह्म विद्या विशारदा, तब फिर महाप्रभु जी ने सोची कि जो है सांप्रत काल में जो है वह फिर जो पुष्टि जीव जो है वह को फिर क्या वो फिर जो है वो नाविर्भूयात् भवान चेद अधिधरणी तलम भूतनाथो दितासन मार्गत भंतंत तुल्य निगम पथगतौ देव सर्गे विजातः घोषादिशं तदेमे कथमपि मान्यः प्राप्नुर्नैव दैवी सृष्टिर् व्यर्था च भूयान् निज फल रहिता। महाप्रभु जी ने ऐसो सोचो कि कब फिर जो है वो आज के समय में तो ऐसो जीव ऐसो जो ऐसो तो गुणन को सिद्ध तो होवे नहीं है, हो सके नहीं है, जीवन में आ सके नहीं है ऐसो ऐसे सब गुण। तो तब फिर जो है वो वाह दैवी जीव, पुष्टि दैवी जीव को वो जो है समागम जो है वो ठाकुर जी से कैसे होए, वाह विचार के वाह विचार ग्रस्त जो जब महाप्रभु जी भये, तब फिर ठाकुर जी ने आविर्भूत होके होए के माने ठाकुर जी ने फिर श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी ब्रह्म संबंध देवे की। तब जो है तब फिर महाप्रभु जी की आड़ी सु ये सिद्ध भयो प्रमाण सु कि महाप्रभु जी की आड़ी सु ही जो है जीवन के माने दोषन को निवारण हुए हैं, जीवन जीवन को भगवत सेवा में अधिकारी बनावे हैं, वह सब को द्योतन करवे के लिए श्री गोसाई जी ने यन निवेदना शब्द को उपयोग किया है। अब वहां में अन्यथा नहीं अर्थ लेनो, निवेदन एक बात समझो, तब फिर निवेदन को अधिकारी मात्र बनावे हैं अम्मा, हमको निवेदन ठाकुर जी में ही करना है, बट ठाकुर जी में निवेदन करवे में बहुत लफड़ा हुए हैं। वाको जो सौकर्य जो है वो ठाकुर महाप्रभु जी ने करके दियो हमको, हम जैसे जीवन को वैसे आज समझ लो। तो एक बात स्पष्ट समझ लो कि निवेदन, विनियोग, आत्मसमर्पण इत्यादि जो है, भक्ति इत्यादि जो है, वाको एकमात्र जो है विषय जो है वो ठाकुर जी ही होवे हैं पुष्टि मार्ग में, आचार्य नहीं होवे हैं, गुरु नहीं होवे हैं, मात्र और मात्र कृष्ण ही होवे हैं, श्री कृष्ण ही होवे हैं। तो या अर्थ सु अब जब जब हम समझें, तब या को अर्थ या होवे कि जा आचार्य चरणन के रेणुन को नमन करवे सु माने जो जीवन के दोष को निवारण हुए हैं, ये जो चरणन को निवेदन करवे सु जीवन के दोष को निवारण हुए है, वह आचार्य चरणन को माने कि चरणन की जय हो, ऐसे करके जो है हम भावार्थ ले सके हैं। अब आगे कहे हैं यत्कृत निवेदने नैव अस्मत्कुलं निष्कलंकं ज्ञात्वा सदानंदेन प्रभुना स्वाधीनी कृतम। ये देखो, अस्मत्कुलम निष्कलंकम, ऐसा कियो कि जा निवेदन करवे सु, जा जा आचार्य चरणन के रेणुन को निवेदन करवे सु, जा निवेदन सु जो है वो हमारे में निर्दोषता आई है। का बात की निर्दोषता, का प्रयोजन सुन निर्दोषता, एक बात समझो कि एक ही मात्र निर्दोषता आई है कि जब जो है वो भक्ति साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति में जो वो है एलिजिबल बनावे हैं, एक्चुअल दोष को तो निवारण नहीं होवे हैं, बट जो है वो भक्ति में जो है वो आड़े नहीं आवे हैं ऐसे दोषण को, वाह प्रकार से समझ लो कि भक्ति में ठाकुर जी की भक्ति में ये हमारे जो दोष हैं वो आड़े नहीं आवे हैं। ये निवेदन करवे सु,
तो जो है जा निवेदन करवे करवे जा निवेदन करवे के करवे सु क्या प्राप्त होवे है? तो कहे अस्मत् कुलम निष्कलंकम, हमारो जो कुल है वो निष्कलंक भयो है। जाकू निवेदन करवेसु, हमारो जो है वो कुल जो है हमारो माने कि श्री गुसाई जी को, माने जी श्री गुसाई जी अपने को कहे हैं कि हमारो जो है वो हमारो कुल जो है वो निष्कलंक भयो है। अब निष्कलंक को भी जो अर्थ है वो हम करेंगे। तो वा जो वा प्रकार को ज्ञान करके और फिर वा प्रकार को निष्कलंकता प्राप्त करके फिर जो है वो सदानंद पूर्ण निर्दोष गुण पूर्ण विग्रह है, ऐसे जो ठाकुर जी हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, इनको फिर जो है हम भक्ति करवे में अधिकारी बन जावे हैं। फिर तो हम कर सके हैं। क्यों? क्योंकि शुद्धाश्च सुखिनश्चैव ब्रह्म विद्या विशारदाः इत्यादि वचनानुसार जो है वो तो हम नहीं कर सके, किंतु महाप्रभु जी के आड़ीसु वो जो है वो हम अधिकारी फिर बन सके हैं। ज्ञात्वा सदानंदेन प्रभुना स्वाधीनीकृत, या प्रकार को जा प्रभु ने हमको जो है वो स्वाधीन कियो है कि ये जो है वो हमारो है, या ये जीव जो है अब हमारो है। अब काय को हमारो है? क्योंकि महाप्रभु जी ने या जीव को अंगीकार कियो है। वाह भाव से जब ठाकुर जी कहें कि हाँ अब जो है ये जीव अब हमारो है, अब जो है हम वाह जीव को स्वामी हैं। अब जो है या प्रकार को भावना श्री गुसाई जी करे हैं, क्या बात को कह के अस्मत् कुलम निष्कलंकम। अब जो है वो आगे कहे हैं सकलंकत्वे अर्पणा योग्यत्वात् निवेदनम न कुर्युः उत्तमानामेव पदार्थानां तद्योग्यत्वात्। अब कलंक निष्कलंक वस्तु को ही भगवत समर्पण काय को करनो, वाको अब जो है वो प्रयोजन कहे हैं कि जो अगर जो है वो जो सकलंक हो, सकलंक माने कि जो वो है वो दोष सहित हो। दोष सहित कोई भी वस्तु जब ठाकुर जी को समर्पण जब हम करें तब ठाकुर जी अंगीकार नहीं करे हैं, ठाकुर जी के लायक नहीं हुए, वासु ठाकुर जी अंगीकार नहीं करे हैं। वासु कहे कि सकलंकत्वे अर्पणा योग्यत्वात् निवेदनम, ऐसो डिसिप्लिन होवे हैं महाप्रभु जी ने कियो है डिसिप्लिन कि यद्यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यात् निवृत्तिश्चित्तै तत्कृष्णे साधये ध्रुवम। ऐसो जब आज्ञा जब करे महाप्रभु जी करे हैं, तब या को एक बात और भी समझनी चाहिए कि माने कि कोई भी दोष वालों पदार्थ जो है तो ठाकुर जी को समर्पण नहीं करना चाहिए। तो सकलंकत्वे जब सकलंक रहेगो, जब कोई भी पदार्थ जो है हमारो जो भाव भी एक जो है वो पदार्थ जब जब वो भी मान के चले तब तो है वो जो कोई भी पदार्थ अब जब सकलंक रहवे तब वो है वो अर्पण के योग्य नहीं रह जाए हैं। और फिर जो है वो जो अर्पण के योग्य जब नहीं रह जाए हैं तब तो निवेदन को तो करना ही नहीं चाहिए। जब अर्पणा योग्यत्वात् निवेदनम न कुर्यु, निवेदन भी नहीं किया जाए या ऐसी वस्तु को निवेदन भी नहीं किया जाए तो तब फिर जो है उत्तमानामेव पदार्थानां तद्योग्यत्वात्, उत्तम पदार्थ को निवेदन ठाकुर जी में करना चाहिए, ठाकुर जी को करना चाहिए। या प्रकार सु या भाव सु श्री गोसाई जी कह रहे हैं, विज्ञप्ति करे हैं महाप्रभु जी के चरणन को विज्ञप्ति करे हैं कि आपके चरणन के द्वारा माने हमको जो है वो निर्दोषता प्राप्त भई है। निर्दोषता काय बात की निर्दोषता कि जासु जो है वो हम भगवत सेवा करने योग्य बने हैं, और जासु जो है वो हमारे जो सब पदार्थन जो है वाको सकलंक जो होते हमारे पदार्थ जो है वाको अब जो है वो आपके आड़ीसु जो है वो निष्कलंक भय हैं। और तब फिर जब निष्कलंक भय तब जो है वो अर्पण योग्य हुए हैं। और फिर जो अर्पण योग्य जब हुए कोई पदार्थ तब फिर वो पदार्थ को निवेदन भी किया जाए ठाकुर जी में, अन्यथा नहीं। तब फिर आज्ञा करे हैं कलंक अत्र भय। अब कलंक को अर्थ क्या करना?
कलंक माने वाको अर्थ क्या करनो, तो वामे कहे हैं कि कलंक अत्र भगवद वैमुख्यम, भगवद विमुखता ही जो है वो कलंक सु कहो जाए हैं यहाँ पे। तो एक बात समझो, महाप्रभु जी ने महाप्रभु जी के आड़ीसु जब कोई वस्तु निर्दोष हो जावे हैं, तो वाको या अर्थ में नहीं लेनो कि तब फिर जो है वो माने चोरी करके भी जो है वो भगवत समर्पण करके महाप्रभु जी के आड़ीसु फिर सेवा में विनियोग करो, फिर ऐसो ऐसो सिद्धांत नहीं समझनो। महाप्रभु जी स्पष्ट सर्वण निर्णय प्रकरण में आज्ञा करे हैं कि माने जो है वो धर्मसु उपार्जन कियो भयो जो धन है वाकु ही भगवान में समर्पित करना चाहिए। तो ये धर्म से उपार्जित होना चाहिए। माने गिलिंड्री करके माने किसी को चीट करके फिर जो वो जो उपार्जित जो धन होवे हैं वाको भगवान में समर्पण नहीं कियो जाए, वामे भी जो है फिर वो एक डिसिप्लिन होवे हैं कि का बात को का वस्तुन को समर्पण हुए हैं, तो ऐसे वस्तुन को समर्पण करनो कि जा वस्तु को जो है वो माने धर्मसु उपार्जित कियो होए वा वस्तुन को ही माने महाप्रभु जी की आड़ीसु ठाकुर जी के में निवेदन करनो, यह बात को डिसिप्लिन रखनो। तो कलंक को अर्थ यहाँ पे श्री ब्रजनाथ जी करे हैं कि कलंक को शब्द को अर्थ क्या लेनो यहाँ पे, तो कहे हैं कि भगवद विमुखता ही एक कलंक है, बड़ो कलंक है। भगवद विमुखता, बहिर्मुखता, भगवत बहिर्मुखता जब आवे जीव में तब वो है वो सकलंक हो जाए हैं और वामे कोई नहीं बच सके हैं। माने नाद सृष्टि भी में भी जो है वो कलंकता को जो है वो प्रोबेबिलिटी रहे हैं, ऐसे ही जो है वो बिंदु सृष्टि में भी जो है वो कलंक आ सके हैं। क्यों नहीं आ सके हैं? बिंदु सृष्टि में भी कलंक आ सके हैं। वाको एक प्रमाण जो मिले हैं वामे जो महाप्रभु जी ने कहो है कि यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यथ कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्तादयोप्युतः इत्यादि वचन में महाप्रभु जी ने भी जो है अपने नाद और बिंदु सृष्टि दोनों को ऐसे वार्निंग करी है कि ऐसे मत समझियो कि माने बाय डिफॉल्ट जो है वो जो जब हमारो संबंध है तब फिर जो है कछु भी करो कोई हरकत नहीं, ऐसो नहीं होवे है। माने किसी को चीट करके भगवान को निवेदन करोगे, माने ऐसो 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 सिद्धांत नहीं हो सके हैं। महाप्रभु जी के जो कहे भये जो सिद्धांत हैं वाकु अनुसरण करवे पे ही जो है वो महाप्रभु जी की आडिमसु सब पदार्थ को निवेदन योग्य बनावे हैं कि बात हो सके हैं, अन्यथा नहीं हो सके हैं। अगर महाप्रभु जी के सिद्धांत को अनुसरण नहीं करो हो तब फिर महाप्रभु जी को नाम लेके आड़ीसु तो वो कछु भी नहीं सिद्ध होनो है और ठाकुर जी हुआ पदार्थन को ग्रहण भी नहीं करे हैं। अगर जो है वो कोई भी बिंदु सृष्टि या नाद सृष्टि दोनों को ये आज्ञा करी है महाप्रभु जी ने, यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यत कथंचन, अगर जो नाद और बिंदु सृष्टि दोनों को आज्ञा करी है कि जब जो कोई भी भगवान से विमुख होएगो और फिर जो अधर्म के पथ पर चलेगो और हमारे जो सिद्धांत के अनुसार नहीं चलेगो तब फिर जो है वो काल प्रवाह जो है वाकु ग्रस्त माने खा जाएगो। तो अब जो है वो दोनों सृष्टि को वार्निंग करी है महाप्रभु जी ने। तो कलंक जो है वामे कोई एक को माने एक में ही आवे हैं, दूसरे में नहीं आवे हैं, दूसरी सृष्टि में नहीं आवे हैं और वामे नाद सृष्टि में ही आवे हैं कलंक, ऐसा जरूरी नहीं है। बिंदु सृष्टि में भी कलंक आवे हैं और नाद सृष्टि में भी माने कलंक की तो संभावना रहे ही है। तो हमें बचना चाहिए, वासु बचना चाहिए, भगवत विमुखता से बचना चाहिए। महाप्रभु जी के जो गृह सेवा को जो प्रकार है वह गृह सेवा के प्रकार से ही जो है अपनो जो तनुवित्त है वाको ही समर्पण जो है अपने ठाकुर को ही करना चाहिए। अपने जो सेव्य ठाकुर जी घर में विराजमान जो सेव्य ठाकुर जी है वाको ही करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। हवेली पब्लिक हवेली में नहीं करना चाहिए।
ऐसा महाप्रभु जी को सिद्धांत नहीं है। महाप्रभु जी को सिद्धांत एकदम स्पष्ट है। तो वो महाप्रभु जी ने यदा बहिर्मुखायुयम वा प्रकार से कहे हैं महाप्रभु जी, और फिर वो एक वार्निंग कहे करे हैं। वार्निंग जो है वो हम सबन को जो दे रहे हैं। वाकु जो है वो कलंकता है कि जो कोई भी जीव जो है वो भगवत विमुख जब होएगो तब वो सकलंक हो जाएगा, और सकलंक जब होवे तो तब फिर जो है वो निवेदन के योग्य नहीं रह जाए हैं। निवेदन के योग्य नहीं रह जाए हैं। तब आगे कहें कि तथा च श्रीमद आचार्य निवेदित पदार्थान भगवान सर्वथा अवश्यम अंगीकरोति इति एव इति उत्कर्षः निवेदनेन निरूपितः श्रीमद आचार्य चरणेषु पर्यवस्यति। अब जो है वो हम याकू जो है वो अब उपसंहार करेंगे, या मंगलाचरण के श्लोक को उपसंहार करेंगे। उपसंहार में ऐसो जो श्री गोसाई जी के श्री वर्जना जी कहे हैं कि या सब सु, अब जो है श्री गोसाई जी का भावना सु ये जो उपसंहार करे हैं, तो कहे हैं कि या सब बात को एक जो है सार क्या निकले हैं, तो सार या बात को निकले हैं कि श्रीमद आचार्य चरण के को निवेदित जो पदार्थ माने निवेदित पदार्थ। अब फिर वापस समझो कि निवेदन तो ठाकुर जी को हुए हैं, निवेदन आचार्य चरण को नहीं हुए हैं, किंतु यहाँ पे जो निवेदित पदार्थ हम ऐसा शब्द प्रयोग जो कियो है ब्रजनाथ जी ने, वह को एक स्पेसिफिक अर्थ में ही समझनो, वह को अर्थ यही समझनो कि विज्ञप्त माने महाप्रभु जी के सिद्धांतानुसार जब कोई जीव अनुसरण करे हैं तब ऐसा अर्थ समझनो। तो श्रीमद आचार्य निवेदित पदार्थान, कोई भी पदार्थ श्रीमद आचार्य चरण के आड़ीसु संबंधसु संबंध कब सिद्ध होवे, संबंध तब सिद्ध होवे जब आचार्य चरण के सिद्धांतानुसार निवेदन करो, ठाकुर जी को निवेदन करो, तब ठाकुर जी जो है वह निवेदित पदार्थ को अंगीकार करेंगे। ऐसो सार निकले हैं। भगवान सर्वथा अवश्यम अंगीकरोति। देखियो यहाँ पे जो ध्यान दीजो, भगवान अवश्यम अंगीकरोति। आचार्य सर्वथा अवश्यम अंगीकरोति नहीं लिखियो, भगवान सर्वथा, तब फिर भगवान अंगीकार करेंगे। तो निवेदन तो एक सिद्ध भाई कि निवेदन जो है तो ठाकुर जी को ही होवे। भगवान सर्वथा अवश्यम कर अंगीकरोति, भगवान तब फिर अवश्य जो है वो महाप्रभु जी के आड़ीसु वो जीव को अंगीकार करे हैं। या बात के उत्कर्ष को कहवे, या बात की जो उत्कर्ष जो है वाह को जताए के लिए माने श्री गोसाई जी ने ये मंगलाचरण रूप जो श्लोक है, नमः पितृपदाम्भोज रेणुभ्यः यन्निवेदन अस्मत्कुलम निष्कलंकम श्री कृष्णेन आत्मसात्कृतम, ऐसे करके जो है वो मंगलाचरण कियो। अब ये मंगलाचरण पर जो है वो व्याख्यान पूर्ण भयो। आगे को जो है वो श्लोक हम अब जो है वो करेंगे। यहाँ तक आज को रखें, और फिर जो है आगे आगे जो है वो आगे को श्लोक जो द्वितीय श्लोक है वहां पे हम विवेचन करेंगे। अस्तु।